गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में 3.4 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 एक्सरसाइज 3.4। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। दोनों विधियों से हल करना है। हमारे पास जो समीकरण है, समीकरण वो ये है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ये दूसरा समीकरण। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास जो है रेखिक समीकरणों का युग्म है। रेखिक समीकरण का एक युग्म है जो देख रहे हैं आप, और इसको आपने विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। जो बीजगणितीय विधियां बताई है आपको, वो दोनों विधियों से हल करना है। देखिए मैंने आपको बता रखे है कि डिनोमिनेटर्स के अंदर यदि मान लो आता है 2 3 1, इसके नीचे 1 है यहाँ, तो एलसीएम आएगा 6। फिर इस समीकरण को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 1 है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको मैंने पहले बताया था कि यदि हर के अंदर कोई नंबर है 1 के अलावा कोई भी हर के अंदर नंबर है, तो दोनों साइड में आप एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से पूरे समीकरण को उस एलसीएम से गुणा कर देंगे। तो पहले समीकरण को आपने गुणा करनी है 6 से, दूसरे समीकरण को करनी है 3 से। तो पहले 6 से करेंगे इसको, तो 2 से 6 कटेगा, तो ये आ जाएगा। चलो मैं लिख देता हूं ये, और ये 6 गुणा में 2y/3 और ये 6 गुणा -1, ये आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो ये 3 गुणा में x/1 और ये 3 गुणा में y/3 और ये 3 गुणा में 3। अब आप करोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा 3, ये 3x आ जाएगा ये बात, तो ये 4y आ जाएगा और -6। यहां पे ये 3x आ जाएगा और ये कट के -y आ जाएगा और ये 9। अब ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 4 है। अब पहले विलोपन विधि से हल करते हैं हम इसको, विलोपन विधि से। तो पहले जो है विलोपन विधि है, फर्स्ट विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से क्या है कि या तो हम x के गुणांक बराबर करते हैं या y के गुणांक बराबर करते हैं। बाई चांस x के गुणांक बराबर है यहाँ पे, तो ये सेम लिखेंगे और इसको 3x माइनस y इक्वल टू 9। ये 3 नंबर समीकरण है, 4 है। अब देखिए इसमें से माइनस कर दो, गुणांक बराबर है, यहाँ बराबर है तो सीधा माइनस कर देंगे आप। ये कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, कट के, और ये आ जाएगा 4y दिस 5y और ये -15। और यहां से y का जो मान रखेंगे 15/5, तो कट के -3 आ जाएगा। अब ये y का जो मान है वो समीकरण 3 में रखने पर, पुट इन नंबर 3, y का मान क्या है -3, -3 यहां लिखेंगे, तो 3x 4 - 3 बराबर -6। अब आपने क्या करना, देखिए 3x ये माइनस का 12 होगा, माइनस का 12 उस साइड प्लस का 12 हो जाएगा, 6 आ जाएगा और x आ जाएगा 2। एक तो ये उत्तर आ गया हमारे पास, एक ये आ गया y का मान जो देख रहे हैं -3। तो ये हमारे पास जो है इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल आ गया। एक अद्वितीय हल जो है आपके सामने है, x बराबर 2। ये विलोपन विधि लगाई है। अब हम प्रतिस्थापन विधि, जो आपको दूसरी विधि दे रखी है, इसमें लिखा हुआ है कि अब सेकंड मेथड है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। सेकंड मेथड वो है प्रतिस्थापना विधि, प्रतिस्थापना
प्रतिस्थापन विधि, इसे हल करेंगे आप। तो इससे हल करेंगे तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए। पहले दोनों समीकरण लिखेंगे, दोनों समीकरण 3x और प्लस 4y बराबर है -6, 3 नंबर समीकरण है। और दूसरा है 3x माइनस y बराबर है 9, ये 4 नंबर समीकरण। और प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, या तो आप यहां से x का मान y में निकालिए या y का मान x में निकालिए, वो आपकी मर्जी है। यहां से आपके पास क्या है कि जैसे y को उस साइड में ले जाओ, 9 को इस साइड में ले जाओ, तो 9 इस साइड में माइनस का, y उस साइड में प्लस का, तो y को लेफ्ट में लिख देंगे, इसको राइट में, इसको 5 नंबर समीकरण कह दिया। मैंने क्या किया, y का मान x में निकाल लिया, y का मान x में निकाल लिया, और ये y का मान 3 में पुट करेंगे, पुट इन नंबर 3। तो y का मान यहां लिखेंगे 3x प्लस 4, 3x माइनस 9 और माइनस के 6, ये 3x और प्लस के 12x, अरे 9 चौका 36 और माइनस के 6, और ये 36 उस साइड में प्लस का हो जाएगा, तो 15x माइनस के 6 प्लस 36, और 15x बराबर है 30, और x बराबर है 30/15, तो 2 आ जाएगा। और ये मान जो है 5 में रखेंगे हम, पुट इन नंबर 5, पुट इन नंबर 5। तो y का जो मान है, y का मान जो है 3 इंटू x का मान 2 रख दिया यहाँ पे, -9, और 6 माइनस 9, ये -3 आ जाएगा। ये हमने प्रतिस्थापन विधि लगाई। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी विधि इन दो समीकरणों के ऊपर तो ज्यादा उपयुक्त है, कौन सी मतलब इजी पड़ेगी, सरल कौन सी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं विलोपन विधि में यहां इतना काम चल गया, कैलकुलेशन भी थोड़ी है। देखो आप हाईएस्ट नंबर 15 आया है बड़े से बड़ा, ये यहां पे बड़े नंबर आए हैं, देखो 36 आया है, आप देख सकते हैं। तो बड़े बड़े लंबा मेथड भी है। तो आप जो प्रतिस्थापन विधि से जो विलोपन विधि है वो बहुत सरल है, जो आप देख रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि विलोपन विधि हम क्यों करते हैं कि बहुत सारे केसेस के अंदर विलोपन विधि जो है इजी होती है, आसान होती है, और प्रतिस्थापन विधि जो है वो मुश्किल होती है। तो यहां पे आप ये कहेंगे, दोनों मैंने करके दिखा दिया, कंपैरिजन हो गया कि इसमें कम टाइम नहीं लगता है विलोपन विधि में, और ये सरल भी है, आसान भी है, इजी है, कैलकुलेशन भी कम है इसके अंदर, और छोटे नंबर्स हैं। तो यहां पे आपने जवाब ये देना है कि विलोपन विधि जो है अधिक उपयुक्त है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की और हिंट देता हूं आपको। सेकंड का जो है थर्ड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चंस और थर्ड पार्ट क्या है, मैं स्क्रीन में पढ़ देता हूं। थर्ड पार्ट में 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस तरह का हमने एग्जाम्पल भी किया। 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती हैं और 99 तक होती हैं। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लो इकाई का अंक यहां मान लेते हैं, मान लो इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। तो संख्या बनी दहाई के अंक को 10 से गुणा करके इकाई का अंक जोड़ देते हैं। कल बताया था आपको एग्जाम्पल में कि कोई भी 2 अंकों की संख्या बनानी हो, तरीका क्या होता है, दहाई के अंक को आप 10 से गुणा करके इकाई का अंक जोड़ देते हैं, और अंक पलटने पर संख्या बनी। तो अंक पलटेंगे तो इकाई का अंक तो दहाई का बन जाएगा और दाएं वाला इकाई का बन जाएगा। तो इसमें x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, 10x प्लस हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार तो अब क्या कहता है, आप पढ़िए कि इस संख्या का 9 गुना
इस संख्या का जो ओरिजिनल संख्या है हमारे पास, इसका 9 गुना 10y जमा में x, ओरिजिनल संख्या का 9 गुना बराबर है अंक पलटने वाली संख्या के 2 गुने से। ये पहला समीकरण बन गया। अब गुणा करो 90y प्लस 9x 20x और प्लस 2y। अब इन दोनों को साइड में ले जाओ आप, तो 20x में से 9x माइनस कर देंगे ये वाला, और 2y में से 90y माइनस कर देंगे। अब राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख दिया। देखो 20x में से 9x माइनस करेंगे तो 11x, और ये हो गया माइनस 88y और इक्वल टू 0। और अब 11 से भाग देंगे आप, 11 से भाग ही भाग हो जाएगा, 11 से ही भाग हो जाएगा, 0 भाग हो जाता है। तो 11 माइनस 8y बराबर है जो है 0। तो ये एक आगे। और दूसरी संख्या क्या दे रखी है, अंकों का योगफल 9 है। देखो पहला समीकरण तो ये आ गया हमारे पास, पहला, और दूसरा ये आ गया। ये कहां से आया पहले दूसरा, कि दोनों अंकों का योग, जो इकाई का अंक है और दाई का अंक है, इन दोनों अंकों का योग 9 है। तो x प्लस वाई 9 दे रखा है। ये दूसरा आपको स्टेटमेंट में दे रखा है, ये पहला इस कंडीशन से आ गया। अब ये जो है हमारे पास रेखिक समीकरण युग्म बन गया, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसको आप जो है अब इसको आगे किससे हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि देखो x के गुणांक बराबर है, या भी 1 है या भी 1 है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, x कट जाएगा, y आ जाएगा, y की वापस वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y आ जाएगा। अब इसके बाद जो चौथा पार्ट देखो आप, चौथे पार्ट का भी हिंट दे देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का 4th पार्ट। 4th पार्ट में क्या है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। 2000 रुपए निकालने थे मीना ने। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम मान लेते हैं, मान लो 50 रुपए के नोट की संख्या x। मान लो मीना ने जो 50 रुपए के नोटों की संख्या प्राप्त की वो x, और मान लो जो है 100 रुपए वाले नोटों की संख्या, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या बराबर y। हम ये मान लेते हैं कि मान लो मीना ने 50 रुपए के नोट जो प्राप्त किए संख्या वो x है, और 100 रुपए की जो नोटों की संख्या है उसने जो प्राप्त की वो y है। ये आप अच्छे ढंग से लिख देंगे, ये मीना ने प्राप्त किए नोट खजांची से वो नोट है। अब प्रश्न के अनुसार बात करें हम, प्रश्न के अनुसार तो 2 कंडीशन आएंगी यहाँ पे। एक तो कंडीशन ये आएंगी टोटल रुपए कितने बन गए, 50-50 के नोट उसके पास x है, तो टोटल अमाउंट हो गया 50x। 100 वाले नोट है y, तो ये y। अब टोटल 2000 है, तो 1 2 2000। अब 50 से भाग हो जाएगा, ये दोनों साइड 50 से भाग करेंगे तो 50 दूर 2y। अब इसको 50 से भाग करेंगे 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40। तो दोनों साइड में 50 से भाग दे दिया हमने, क्योंकि ये 50 से भाग हो जाएगा, ये 50 से भाग हो जाएगा, ये 50 से भाग हो जाएगा। ये आपको मैंने बता रखा है कि गुणांक जो है वो सेम नंबर से भाग होते हैं, तो पहले भाग दे देंगे ताकि समीकरण छोटा हो जाए, सिंपल हो जाए, सरल हो जाए। अब इसके बाद दूसरा क्या कहता है कि कुल नोटों की संख्या जो है 25 है, तो x प्लस वाई है कुल नोटों की संख्या। कुल नोटों की संख्या क्या है, x प्लस वाई, वो 25 है। अब इन दोनों समीकरणों को आप जो है विलोपन विधि से हल कर लेंगे। x का गुणांक तो बराबर दिखाई दे ही रहा है आपको, तो x का गुणांक इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करते हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कैसे, इसमें से माइनस करोगे आप ऐसे, तो जैसे x कैंसिल, 2y माइनस y y, और ये आ जाए 15। इसका मीनिंग क्या है, 100 रुपए वाले नोट 15 थे उसके पास, 15, और y की वैल्यू यहां पुट करते हैं, यहाँ पे 15 साइड जाके माइनस का x 10 हो गया। 50-50 के नोट जो है वो 10 थे, तो बिल्कुल क्लियर देखो 50 के नोट 10 आए उसके पास, तो 500 रुपए बढ़ेंगे। और ये कितने बढ़ गए, 15 नोट आए 100 के, 1500 ये बढ़ गए, 1500 500 2000 रुपए टोटल उसके पास
थे। तो ये बड़े आसान तरीके से विलोपन विधि से हम हल कर सकते हैं। अब एक बार पांचवा और देख ले आप, पांचवा क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा पार्ट भी पढ़ लेता हूं मैं कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब किराया, एक पुस्तकालय है जो किराए पे बुक देता है, पहले 3 दिन का किराया फिक्स है, एक फिक्स अमाउंट है कि पहले 3 दिन का किराया इतना है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। 3 दिन बाद यदि कोई बच्चा रखता है बुक अपने पास तो हर दिन का किराया जो है वो लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। 27 रुपए अदा किए। सरिता ने बुक अपने पास 7 दिन रखी उस पुस्तकालय की, तो पहले 3 दिन का किराया तो फिक्स है, वो तो लगेगा, फिर अगले 4 दिन का किराया अलग जो है वो लगेगा। उसके टोटल 27 रुपए दिए उन्होंने। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के रखने के बाद 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहां पे आपको ये मान लेते हैं, मान लो पहले 3 दिन का नियत किराया, मान लो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, पहले 3 दिन का x रुपए है, मान लो x रुपए है। पहले 3 दिन बुक रखा बच्चे ने x रुपए देने पड़ेंगे, ये कह रहा है। अब और आगे 3 दिन के बाद जो प्रत्येक दिन का किराया है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया, मान लो प्रत्येक 3 दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन लिखो आप, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, जैसे बुक में लिखा हुआ है अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए। हमने ये मान लिया कि पहले 3 दिन का प्रथम जो पहले 3 दिन है उसका फिक्स किराया है x रुपए। पहले 3 दिन बुक का x रुपए देने पड़ेंगे। 3 दिन के बाद रुपए रखता है बुक तो हर रोज y रुपए देने पड़ेंगे। एक दिन का किराया y रुपए है 3 दिन के बाद वाले दिनों का। अब पर्सन के अनुसार हम बात करें, पर्सन के अनुसार अब यहां 2 केस हैं। तो पहली जो लड़की है जिसका नाम है जो है सरिता, उसने 7 दिन किताब रखी, 7 दिन में 27 रुपए दिए उन्होंने। 7 दिन में पहले 3 दिन का तो एक्स लगेगा उसका, फिर 3 दिन के बाद 4 दिन और बच गए, टोटल 7 दिन है। 7 दिन में 3 दिन का किराया तो लग गया एक्स, 4 दिन और प्रत्येक दिन वाई लगेगा, तो 4 दिन का 4 वाई, टोटल 27 हो। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक सुशी लड़की है, सुशी, इसने 5 दिन अपने पास पुस्तक रखी, 5 दिन, पहले 3 दिन का किराया तो एक्स है, 2 दिन और बच गए, 2 वाई, 1 दिन का वाई है, 2 दिन का 2 वाई, इतनी 21 रुपए दिए। ये बड़े आराम से जो है हमारे पास 2 समीकरण बन गए। अब इसको देखो x का गुणांक बराबर है तो सीधा ही घटा देंगे 10, कुछ नहीं है, इससे कट गया, ये 2 वाई आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 और y आ जाएगा 3 और y का मान ऊपर इसमें रखोगे तो x आ जाएगा। y का मान 3 रखना, देखो यहाँ पे 3 चौके 12, 12 उस साइड माइनस का हो गया, 27 माइनस 12, 27 में से 12 गए तो 15, तो यहां से x की वैल्यू 15 आ जाएगी, x और y की वैल्यू जो है 3, ये रुपीज में आएंगे, क्या है रुपीज है, आगे लिख देना RS, इनके रुपीज है। तो इसका ये है 15, पहले 3 दिन का किराया 15 रुपए, पहले 3 दिन का किराया 15 और बाकी फिर बाकी दिन बच गए, प्रत्येक दिन का 3 रुपए किराया है, ये कहता है। ये हमारा सवाल था, ऐसे करना है। थैंक यू वेरी मच, आप इसको कर लेना एक्सरसाइज को।